Assalamu alaikum dear MDCAT aspirants. वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अलहम्द कोचिंग एकेडमी। आज बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट नंबर 7 फुल कोर्स फर्स्ट ईयर का जो टेस्ट हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज बेटा हमारे पास हैं। अच्छा, पहले बेटा ये बात जहन में रख लेके थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसके साथ, ठीक है। तो अगर आपसे टाइम ज़्यादा वो लेता है तो आप जो है वो 2x पे या 1.5x पे भी सुन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सेक्रेटरी वेसिकल कंटेनिंग यूजफुल सिक्रेशन आर प्रोड्यूस्ड बाय। अच्छा बेटा, जो हमारे पास सेक्रेटरी वेसिकल है वो कौन सीक्रेट करता है? हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट के जहन में आता है कि उसमें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इन्वॉल्व है, लेकिन बेटा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है? इट इज गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन सेक्रेशन जो या वेसिकल बनाने वाला कौन है? इट इज गोल्जी बॉडीज है, ठीक है। अच्छा, जो प्राइमरी है वो हमारे पास क्या है? इट इज गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यूज नंबर 2, क्रोमोसोम्स नंबर इन ऑनियन इज। ये तो फिक्स है कि वो बेटा हमारे पास कितना है? वो 16 है, ठीक है, ऑनियन का क्रोमोसोम्स नंबर। और हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज। अच्छा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज आपके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो बेटा यहाँ पर एक बात याद रख ले कि हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग 18 या 12 ये हमारे पास जो है इट इज 1.8 जो है वो हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। और जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो 574 वो हमारे पास क्या है? हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। और ये बात याद रख लें कि बेटा ये हम कैलोरी की बात करते हैं, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम की बात करते हैं कि अगर 1 ग्राम वाटर एवापोरेट होता है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमारे पास इतना है। अब इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ? क्योंकि 1 कैलोरी बराबर होता है 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इससे ऑलमोस्ट हमारे पास जो आता है वो क्या आता है? वो 2260 जूल पर ग्राम जो है वो एनर्जी आती है। ये जो है ये अमाउंट वो कैलोरी में है, कैलोरी में। और 1 कैलोरी जो है वो बराबर होता है 4.12 या 4.18 समथिंग के बराबर होते हैं। तो ऑलमोस्ट वो हमारे पास कितना आता है? इट इज 2260 जूल पर ग्राम। एमसीक्यूज नंबर 40, वाटर कैन फ्रीज एट व्हेन दिस इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो कौन सा टेम्परेचर पे वो फ्रीज होता है? तो वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है वो फ्रीज होता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इज अ 3 कार्बन शुगर एंड इज, वो हमारे पास क्या होता है? अगर आप डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बेटा देख लें तो वो हमारे पास कार्बन नंबर 2 के साथ क्या अटैच है? ऑक्सीजन अटैच है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? OH है, यहाँ पर भी हमारे पास OH है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है एंड इट इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड। ये हमारे पास कौन सा होगा? मोनोसेकेराइड्स है। Which of the following cannot be present in all amino acid? हाँ, एक अमीनो एसिड जो है जिसको हम ग्लाइसिन कहते हैं, इट इज कॉल्ड ग्लाइसिन। ग्लाइसिन अगर आप बेटा देख ले तो उसमें हमारे पास COOH एमाइन ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप के बजाय कौन होता है? हाइड्रोजन होता है, यानी द सिंपलेस्ट। आपको ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि द सिंपलेस्ट हमारे पास जो अमीनो एसिड है वो कौन है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या है? मिथाइल ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप इसको कहते हैं। विच वन इज ट्रू फॉर एन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के लिए कौन सा ट्रू होगा? 2 हाइड्रोजन पर कार्बन, नो। 2 हाइड्रोजन पर कार्बन अगर है तो फिर हमारे पास सेचुरेटेड है। मोर देन 2 हाइड्रोजन पर कार्बन फिर भी हमारे पास अनसेचुरेटेड है, सॉरी सेचुरेटेड है। लेस द 2 हाइड्रोजन पर कार्बन। अच्छा, अगर 2 हाइड्रोजन पर कार्बन से कम हो तो ये हमारे पास क्या हो सकता है? इट इज सेचुरेटेड। देख ले, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ये बेटा हमारे पास है CH3, ठीक है, ये है CH2, ये है CH2, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? COOH, इसको हम ब्यूटेरिक एसिड कहते हैं। अगर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन से या 2 हाइड्रोजन अटैच हो या 2 से ज्यादा तो फिर हमारे पास सेचुरेटेड। लेकिन अगर 2 हाइड्रोजन से कम अटैच हो फिर हमारे पास डबल बॉन्ड आ सकते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सो लेस देन 2 हाइड्रोजन पर कार्बन, अगर 2 हाइड्रोजन कार्बन से कम हो, कार्बन के साथ कम अटैच हो 2 हाइड्रोजन से, तो फिर हमारे पास क्या हो सकता है? वो अनसेचुरेटेड हो सकता है। हाईएस्ट ब्लड प्रेशर इज डेवलप्ड ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ।
अच्छा, हाईएस्ट ब्लड प्रेशर जो डेवलप होता है वो किसकी वजह से डेवलप होता है? ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल की वजह से तो हमारे पास, अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है, जनरली मैं हार्ट बना रहा हूं कि ये बेटा हमारे पास राइट ऑर्ट्रियम है, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑर्ट्रियम है, और ये जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब देख ले कि हमारे पास ये जो ब्लड लेके आता है तो यहां से जो ब्लड प्रेशर है वो तो कम होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ लंग्स तक उसको ब्लड लेके जाती है, लंग्स तक, ठीक है ना। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सारे बॉडी को जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, इट मीन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ब्लड प्रेशर इन कैपिलरी इज, ब्लड प्रेशर जो कैपिलरीज में है वो तो 40 है, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन बेटा कभी कभार उसके साथ रिलेटेड एमसीक्यूज भी सोच लें कि हमारे पास, अगर आपसे पूछे कि हमारे पास किडनी में, या आपसे पूछे कि हमारे पास किडनी में भी स्पेशली कहां पर, ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस में, तो ग्लोमेरुलस में हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो 60 mmHg है। वो कितना है? 60 mmHg है। ये उसके साथ रिलेटेड है, तो ये भी याद रखना। MCQs number 10, during immune response to an antigen, the part of antibody required to bind the antigen। हाँ, एंटीबॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो एंटीजन के साथ अटैच होगा? वेरिएबल रीजन। यस, वेरिएबल रीजन होगा, क्योंकि बेटा हमारे पास एंटीबॉडी के दो रीजन्स होते हैं, एक ये वाला रीजन है और दूसरा जो है वो मैं थोड़ा सा उसको वेरिएबल कर देता हूं कि एक ये वाला रीजन है, ये ब्लैक। चलो, अगर ब्लैक भी आप लोगों को ये वाला देख लें, रेड, तो ये वेरिएबल रीजन है। एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के साथ अटैच होगा इस रीजन के साथ, इस वेरिएबल रीजन के साथ, ठीक है, इस वेरिएबल रीजन के साथ अटैच होगा। एमसीक्यूज नंबर 11, द फॉस्फेटिडिक एसिड इज। अच्छा बेटा, फॉस्फेटिडिक एसिड हमारे पास क्या है? 1 ग्लाइसरोल है, 1 ग्लाइसरोल। इस ग्लाइसरोल के साथ फैटी एसिड अटैच है, इस ग्लाइसरोल के साथ फैटी एसिड अटैच है, जबकि इस ग्लाइसरोल के साथ हमारे पास फॉस्फेट अटैच है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इट इज कॉल्ड फॉस्फेटिडिक एसिड, फॉस्फेटिडिक एसिड कहते हैं। अगर इसके साथ आप कहोगे कि ये तो फॉस्फोलिपिड है, नहीं, अगर उसके साथ कोई एक्स्ट्रा अटैच हो जाए, फॉर एग्जांपल कोलिन है, सेरीन है, तभी हमारे पास फॉस्फोलिपिड बनेगा। तो फॉस्फेटिडिक एसिड जो है वो हमारे पास 1 ग्लाइसरोल, 2 फैटी एसिड एंड 1 फॉस्फेट ग्रुप होगा। अब देख ले कि यहां पर हमारे पास 1 ग्लाइसरोल, 2 फैटी एसिड एंड 1 फॉस्फेट। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ए है। बाकी देख ले, 2 ग्लाइसरोल ये तो बिल्कुल गलत है, 1 ग्लाइसरोल 3 फैटी एसिड, फिर फॉस्फेट अटैच नहीं होगा। 1 ग्लाइसरोल 2 फैटी एसिड एंड 1 फॉस्फेट, तो 1 ग्लाइसरोल 2 फैटी एसिड एंड 1 फॉस्फेट। 1 ग्लाइसरोल 2 फैटी एसिड एंड 1 फॉस्फेट, ये तो बेटा यहाँ पर ये इस एमसीक्यूज में थोड़ा सा जो है वो गलती है कि ये डी भी करेक्ट आता है, 1 ग्लाइसरोल 2 फैटी एसिड एंड 1 फॉस्फेट, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 1 ग्लाइसरोल है, 2 फैटी एसिड है एंड 1 फॉस्फेट है। एमसीक्यूज नंबर 12, न्यूट्रल एसाइल ग्लाइसरोल इज। न्यूट्रल एसाइल ग्लाइसरोल जो है वो कौन सा है? देखिए बेटा, अगर हमारे पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ एक फैटी एसिड अटैच हो जाए, दूसरा फैटी एसिड अटैच हो जाए, और अगर इसके साथ ना हो, यानी यहां पर हमारे पास क्या होता है? OH हाइड्रोजन, और ये भी क्या होता है? हाइड्रोजन। जब तक किसी भी कार्बन के साथ OH अटैच है वो हमारे पास न्यूट्रल नहीं है, वो हमारे पास पार्शियली नेगेटिव है। तो अगर इसके साथ भी फैटी एसिड अटैच हो जाए तभी ये न्यूट्रल होगा। सो 1 ग्लाइसरोल एंड 3 फैटी एसिड जो है वो हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रल होता है। फॉस्फेट भी नहीं, अगर फॉस्फेट है तो फॉस्फेट तो ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक बेटा इसको कहते हैं कि वो दोनों प्रॉपर्टी उसमें हो। एम्फीपैथिक जो है उसमें दोनों प्रॉपर्टी हो। कौन कौन से प्रॉपर्टी? उसमें दोनों प्रॉपर्टी हैं कि वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक भी हैं, हाइड्रोफिलिक, और वो हाइड्रोफोबिक भी हैं। तो आप देख लें कि आप जो सेल मेम्ब्रेन में पढ़ते हैं कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड जो हैं वो हाइड्रोफिलिक भी हैं एंड हाइड्रोफोबिक भी हैं। सो फॉस्फोलिपिड्स,
ट्राइग्लिसराइड अगर बेटा आप बात करते हैं तो उसके 3 फैटी एसिड अटैच है, वो नहीं है। वैक्सीज भी हमारे पास क्या हाइड्रोफोबिक होते हैं, टर्पेनाइड्स भी हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। Which of the following is not secreted by pancreas? पेंक्रियास कौन सीक्रेट नहीं करता? एलास्टेज सीक्रेट करता है, ट्राइप्सिनोजीन भी सीक्रेट करता है, एंट्रोकाइनेज जो है वो सीक्रेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये बेटा हमारे पास इंटेस्टाइनल सेल सीक्रेट करते हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? आई सेल भी कहते हैं, आई सेल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? आई सेल है। एमसीक्यूज नंबर 15, ब्लड फ्लो इज हाईएस्ट इन, ब्लड फ्लो कहां पर ज्यादा होगी? आर्टरी में, वेन में, कैपिलरी में, सेमिनल? आर्टरी में। अच्छा, यहां पर बेटा एक ट्रिक याद रख लें कि ये हमारे पास हार्ट है, हार्ट से फिर हमारे पास वो आर्टा है, आर्टा, और आर्टा से बाद जो है वो हमारे पास आर्टरी है, आर्टरी के बाद जो है वो आर्टरियोल्स हैं, आर्टरियोल्स के बाद जो है वो हमारे पास कैपिलरी हैं, आर्टरियोल्स के बाद जो है वो कैपिलरी हैं। अच्छा, अब याद देख लें कि जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं अवे फ्रॉम द ब्लड, जिस वो हार्ट के साथ नजदीक होगा उसमें बीपी ज्यादा होगा, यानी आर्टा में बीपी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आर्टरी में, आर्टरी के बाद आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स के बाद कैपिलरीज में। और जब ये वापस ब्लड लेके आते हैं, जब ये वापस ब्लड लेके आते हैं तो कैपिलरी से वेन्यूल, तो वेन्यूल में, ये तो वापस की बात कर रहा हूं बेटा, ये हमारे पास वापस की बात होती है, वेन्यूल, फिर हमारे पास जो है वो वेन, और फिर हमारे पास जो है वो वेना केवा। तो अगर हमारे पास ये वाला सीक्वेंस हो तो इसमें सबसे ज्यादा वेन्यूल में होगा, यानी जब वापस ब्लड लेके आती है टुवर्ड्स द हार्ट, और उसके बाद वेन में होगा, उसके बाद वेना केवा में सबसे कम होगा, इट मीन 0 होगा, ठीक है। तो जो हार्ट से दूर लेके ब्लड लेके जाता है, इट मीन उस जो हार्ट के साथ नजदीक है उसमें बीपी सबसे ज्यादा होगा। MCQs नंबर 16, विच वन इज पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस? पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस बेटा इसको कहते हैं कि उसका जो आरएनए है, पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस, पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस, सेंस आरएनए वायरस, तो उसमें जो आरएनए है वो एक्ट एज मैसेंजर आरएनए, यानी डायरेक्टली उससे प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? पॉजिटिव। अगर कुछ ऐसा वायरस है, अगर कुछ ऐसा वायरस है जैसे कि उसका आरएनए हो, आरएनए से फिर हमारे पास डीएनए बनता है, डीएनए से फिर हमारे पास जो है वो मैसेंजर आरएनए बनता है, इट इज कॉल्ड नेगेटिव साइंस वायरस। और अगर ऐसा हो कि आरएनए हो, आरएनए से फिर हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनता है, और उसके बाद जो है वो प्रोटीन बनती है, तो इट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंस आरएनए। लेकिन अगर उसका आरएनए ही मैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए। फ्लू वायरस नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है, एचआईवी जो है वो भी नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस, जिसको हम रेट्रो वायरस भी कहते हैं। हार्प जो है वो डीएनए वायरस है, वो आरएनए है ही नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? वो है पोलियो वायरस, वो आरएनए वायरस भी है एंड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस भी है। इंटरल्यूकिन 2 इज सीक्रेटेड बाय, इंटरल्यूकिन 2 बेटा सीक्रेट करते हैं कौन? देखिए हमारे पास ये जो एक सेल्स हैं जिसको हम मैक्रोफेज कहते हैं, उस मैक्रोफेज के ऊपर एमएचसी है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स हैं, एमएचसी। और इस एमएचसी के ऊपर बेटा यहाँ पर उन्होंने वो एपिटोप जो है या वो एंटीजन जो है उन्होंने इस तरह प्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ पर दो चांसेस हैं कि हमारे पास ये जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स को यानी स्टिमुलेट करने के लिए या तो ये डायरेक्टली टीसीआर के साथ अटैच होगा, यानी टीसीआर के साथ अटैच होगा, या यहाँ पर जो है वो इंटरल्यूकिन 1 सीक्रेट करेंगे, इंटरल्यूकिन 1। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देख लें मैक्रोफेजिस तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो इंटरल्यूकिन 1 सीक्रेट करता है, ये तो चला गया, उसके साथ नहीं है। न्यूट्रोफिल जो है वो तो हमारे पास क्या है? वो तो वन टाइम फेगोसाइटिक सेल्स है, यानी वो तो आइसोटोप बाहर फेंक देते हैं, वो अपने आप ऊपर प्रेजेंट भी नहीं करते, सो न्यूट्रोफिल्स भी नहीं है। हेल्पर टी सेल जो हैं वो हमारे पास हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये टी हेल्पर सेल्स जो हैं, हेल्पर टी सेल या टी हेल्पर सेल, तो वो हमारे पास सीक्रेट करती हैं इंटरल्यूकिन 2 को, ताकि वो स्टिमुलेट कर दे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या बी सेल्स को। तो ये हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल जो हैं वो परफोरिन जो है वो सीक्रेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये करेक्ट नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल सीक्रेट इंटरल्यूकिन 2। एमसीक्यूज नंबर 18, सिमिलोनियर वाल्व एब्सेंट इन, कहां पर एब्सेंट होते हैं सिमिलोनियर वाल्व्स? वेन्स में, आर्टा में,
ऑर्ट में एब्सेंट होते हैं, देखते हैं आर्टरी में एब्सेंट होते हैं या वेन में एब्सेंट होते हैं। देखिए हमारे पास बेटा यहाँ पर जो हार्ट है, हार्ट से निकलने वाला जो ब्लड वेसल है, जो ब्लड कैरी करता है टुवर्ड्स द बॉडी, वो तो हमारे पास आर्टा है ना। तो आर्टा में यहाँ पर अर्क में हमारे पास सिमिलोनियर वाल्व्स मौजूद होते हैं। सो आर्टा में भी हैं, वो करेक्ट हैं, वेन में भी हैं, और आर्टरी में जो है वो नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? आर्टरी। कहते हैं कि सिमिलोनियर वाल्व एब्सेंट इन, कहां पर एब्सेंट होंगे? आर्टरी में एब्सेंट होंगे, ठीक है, उसमें ये नहीं होते। नॉट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, नॉट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ये कौन सा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन है? एंजाइम, ये तो है एंजाइम, तो हमारे पास सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, एमाइलेज, ठीक है। अच्छा सलाइवा, सलाइवा तो है। हार्मोन्स, हार्मोन्स नहीं है। सो हार्मोन इज द करेक्ट ऑप्शंस। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन सीक्रेट नहीं करती, साल्ट भी सीक्रेट करती हैं, सलाइवा भी सीक्रेट करती हैं, एंजाइम भी सीक्रेट करती हैं। एमसीक्यूज नंबर 20, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्राइमरी आर, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो प्राइमरी क्या होते हैं? देखिए यहां पर बेटा आपके जहन में ये एक क्वेश्चन तो जरूर आया हुआ होगा कि ये तो हमारे पास एंडोक्राइन भी है, ये तो हमारे पास, यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गेस्ट्रिन भी सीक्रेट करती हैं, गेस्ट्रिन, और ये जो है वो तो हमारे पास एंजाइम भी सीक्रेट करती हैं, जैसे कि पेप्सिनोजीन है, पेप्सिनोजीन है। लेकिन फिर वो प्राइमरी क्या होते हैं? बेटा प्राइमरी वो हमारे पास एक्सोक्राइन होते हैं, प्राइमरी वो क्या होते हैं? एक्सोक्राइन होते हैं, यानी जो उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? एक्सोक्राइन है। अगर एंडोक्राइन गेस्ट्रिन नहीं है फिर भी वो स्टिमुलेट होंगे, फिर भी वो स्टिमुलेट होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक और भी हार्मोन्स है जैसे कि सिक्रेटिन है, वो भी उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। सो प्राइमरी फंक्शन जो है इट इज एक्सोक्राइन, और वो हमारे पास डाइजेशन। 21 MCQs, विच हार्मोन विल क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इजीली, कौन सा हार्मोन जो है वो इजीली मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकता है? बेटा यहां पर स्टेरॉइड है। क्यों? क्योंकि लिपिड्स बाइलेयर जब आप पढ़ते हैं ना, तो लिपिड्स बाइलेयर्स में आप कहते हैं कि लिपिड बाइलेयर्स आर पास, या तो हमारे पास स्मॉल्स क्या कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और हम क्या कहते हैं कि वो जो हमारे पास कर सकते हैं लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। तो स्टेरॉइड्स हमारे पास क्या है? इट इज अ लिपिड्स। तो यहां पर जो इजीली क्रॉस कर सकता है वो हमारे पास क्या है? स्टेरॉइड्स है, क्योंकि लिपिड बाइलेयर जो है वो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल या सब्सटेंस को इजीली वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, पास कर सकते हैं। MCQs number 22, gastric juice has mucus, pepsin, intrinsic factor and HCl. Which one is sequence of cells and secretion जो है वो करेक्ट है? ठीक है, पेरिटल सेल जो है वो क्या सीक्रेट करते हैं? पेप्सिनोजिन। नो, ये तो HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, तो ये तो पहले से गलत है। पेरिटल सेल्स सीक्रेट HCl, ठीक है, चीफ सेल सीक्रेट पेप्सिन, ठीक है, हार्मोन सीक्रेशन सेल सीक्रेट गेस्ट्रिन, बिल्कुल ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन तो हमारे पास ये आता है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। पेरिटल सेल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल म्यूकस, ठीक है, चीफ सेल गेस्ट्रिन नहीं, चीफ सेल तो पेप्सिन सीक्रेट का, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। चीफ सेल सीक्रेट पेप्सिन, चीफ सेल सीक्रेट पेप्सिन, हाँ ठीक है, हार्मोन सीक्रेटिंग सेल नहीं, ये भी गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आता है? करेक्ट ऑप्शन 2 है। MCQs नंबर 23, कैपिलरीज हैव डायमीटर। अच्छा यहां पर जो है वो कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि हमारे पास तो बेटा केपी बुक में जो है वो तो लिखा है कि 8 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है, लेकिन बेटा अगर उस केपी बुक में आप साइड बॉक्स में देख ले तो उसमें क्लियर कट लिखा है कि वो 7.5 माइक्रोमीटर जो है वो एवरेज होता है, ऑलमोस्ट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है? 7.5 माइक्रोमीटर होता है। Receive the epitope of invaders and expose it on cell surface. I detect to expose for T and B cells. अच्छा वो कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, जो एपिटोप, यानी जो हमारे पास एपिटोप एंटीजीन्स का जो छोटा पार्ट होता है वो अपने ऊपर आई डिटेक्ट बना लेता है, यानी ये किसी भी टी ए बी सेल्स के ऊपर। तो वो हमारे पास सेरोटोनिन सी है, बिल्कुल मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी प्रोटीन्स है। सेरोटोनिन है, ये तो है नहीं, इंटरफेरॉन्स है नहीं, ये भी नहीं है, एंड ब्रेडिकाइनिन, बेटा इंटरफेरॉन जो है वो हमारे पास जो है वो तो प्रोटीन्स है और वो सीक्रेट करते हैं अगेंस्ट द वायरस। ब्रेडिकाइनिन जो नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो इन्फ्लेमेशन काज कर देती है। सेरोटोनिन भी नहीं है, वो भी इन्फ्लेमेशन। सो एमएचसी जो है वो प्रेजेंट होते हैं बी सेल या टी हेल्पर सेल्स के ऊपर, ठीक है।
द ओनली फेज ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स ओनली वंस फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज, ये कौन सा फेज होगा जो सिर्फ रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए सिर्फ एक टाइम्स आता है? तो बेटा प्रेपरेटरी फेज जो है वो हमारे पास ग्लूकोज के लिए सिर्फ वन टाइम्स आता है, जिसे वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 1,2-6-फॉस्फेट, तो ये हमारे पास जो है वो प्रेपरेटरी फेज में सिर्फ वन टाइम जो है वो ग्लूकोज आता है ग्लूकोज का। लिंक्ड रिएक्शन अगर आप देख ले तो ये भी 2 आते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज जो है उसमें भी 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, सो ये भी 2 टाइम्स आते हैं। एंड क्रेब साइकिल भी 2 टाइम्स आता है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? प्रेपरेटरी फेज। ग्लाइकोलिसिस का जो होता है, द फंक्शन ऑफ एवी नोड इज ऑरिकल कंट्रैक्शन, ऑरिकल कंट्रैक्शन तो एस नोड का काम है। वेंट्रिकल एक्सपेंशन, वेंट्रिकल एक्सपेंशन तो है लेकिन उसके साथ कंट्रैक्शन भी तो है ना। डिले इन वेंट्रिकल कंस्ट्रक्शनल, अच्छा थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल, कंट्रैक्शन या डिले इन वेंट्रिकल कंस्ट्रक्शनल जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि बेटा ये हमारे पास जो है वेंट्रिकल स्लाइटली डिले होती है देन ऑरिकल से। अगर आप ऑरिकल्स को देख ले तो उसका जो कंट्रैक्शन है या उसका जो सिस्टोल है वो हमारे पास 0.1 सेकेंड होता है, और उसका जो डायस्टोल है, उसका जो डायस्टोल है वो हमारे पास 0.3 सेकेंड्स होता है, ठीक है। और जो वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल का सिस्टोल वो 0.3 सेकेंड होता है, और जो डायस्टोल है वो 0.5 सेकेंड होता है। सो ये क्या काम करते हैं? वो उसको डिले कर देते हैं कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ब्लड फ्लो इज ऑलवेज कांस्टेंट टू, हमेशा कांस्टेंट होगा टुवर्ड्स द ब्रेन, ठीक है। स्टमक, किडनी, हार्ट में ये वेरिएबल्स हैं, कभी जो है वो स्लो होती हैं, कभी जो है वो ज्यादा होती हैं, लेकिन ब्रेन तक वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। फोरामेन, अच्छा बेटा अगर इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं ना कि स्टमक जो है अगर हम जो है इमरजेंसी सिचुएशन में है तो इमरजेंसी सिचुएशन में स्टमक की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो कम होती है, ठीक है। कभी कभार जो है वो हमारे पास हार्ट की तरफ जो है वो भी ब्लड फ्लो क्या हो जाती है, वो तेज हो जाती हैं, जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन, और इस तरह किडनी में भी है, ठीक है। क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में उस साइड्स तक वो ब्लड ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगी जो हमें काम आने वाले हैं इमरजेंसी यानी फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में। सो यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? वो ब्रेन है। फोरामेन ऑफ ओवल ऑफ फीटस हार्ट इज लोकेटेड इन, बेटा फोरामेन जो है वो हमारे पास कहां पर प्रेजेंट होते हैं? तो जब भी बच्चा जो है वो पैदा नहीं हो चुका है, वो मदर की बॉडी में है, तो यहाँ पर वेंट्रिकल जो है वो फंक्शनलेस है, वो काम नहीं करेंगे, बल्कि काम कौन करते हैं? यहाँ पर ये जो वेन्स है, सॉरी ये जो ऑरिकल है, उनके दरमियान हमारे पास एक ओपनिंग मौजूद है विच इज कॉल्ड फोरामेन ओवल। सो इट इज बिटवीन द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ये हमारे पास क्या कहां पर मौजूद है? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये जो सेप्टम है इट इज कॉल्ड इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ये जो सेप्टम है इट इज कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो यहां पर ये प्रेजेंट होता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम से। MCQs नंबर 29, टोटल फूड फ्रॉम स्टमक टू ड्यूडेनम मूव्स इन, तो वो हमारे पास 4 to 5 आवर्स में डाइजेशन जो है वो स्टमक कंप्लीट कर लेती है। बोलस मूव्स फ्रॉम माउथ टू स्टमक इन सेकंड 4 to 8 सेकंड, ठीक है। जब माउथ से स्टमक तक फूड पहुंचेगी वो 4 to 8 सेकंड में पहुंचेगी। हेक्सोकाइनेज एंजाइम नीड इज अ कोफैक्टर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है वो इज अ कोफैक्टर है। रूबीज को फॉलोज, रूबीज को जो है वो क्या फॉलो करते हैं? लॉक एंड की मॉडल्स नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो है रूबीज को जो है वो राइबोलोज बाइफॉस्फेट RUBP के साथ कभी कभार जो है वो ऑक्सीजन भी मिला लेते हैं, जो हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन होता है, और आम में हमारे पास वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मॉलिक्यूल्स पे भी काम करते हैं, इस मॉलिक्यूल पे भी काम करते हैं। सो इट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं कि वो स्लाइटली वो अपने एक्टिव साइट में वो चेंजेस लेके आ सकता है, यानी वो मॉडिफाइड कर सकता है। द प्रिकर्सर टू द प्रोटोलाइटिक एंजाइम पेप्सिन इज, तो पेप्सिन जो है वो पेप्सिनोजीन से ही डेवलप होता है या एक्टिव होता है, वो हमारे पास पेप्सिनोजीन है। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द कन्वर्जन ऑफ नॉन शुगर सच एज एमिनो एसिड इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोनियोजेनेसिस जब नॉन कार्बोहाइड्रेट जो है, चाहे वो हमारे पास एमिनो एसिड हो चाहे वो फैट्स हो, जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है इट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ग्लूकोज, एमिनो एसिड कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। डाइजेस्टिव एंजाइम इन पेंक्रियास आर सीक्रेटेड बाय, कौन सीक्रेट करता है? जो डाइजेस्टिव एंजाइम पेंक्रियास में है वो बेटा हमारे पास एसिनार सेल्स हैं। सो अल्फा सेल गलत है, डेल्टा सेल गलत है, बीटा सेल गलत है, एसिनार सेल जो है वो एक्सोक्राइन फंक्शन करते हैं।
द प्रिंसिपल टारगेट फॉर सिक्रेटिन इज द लीवर। लीवर नहीं है बेटा, वो सीसीके हैं, सीसीके उसको स्टिमुलेट कर देती हैं, इट मींस गॉल ब्लैडर को। ड्यूडेनम भी नहीं है, सिक्रेटिन जो है वो स्टिमुलेट करते हैं पेंक्रियास को। सिक्रेटिन जो है वो कौन सिक्रेट करते हैं, वो सिक्रेट करते हैं इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में भी एस सेल जो है वो सिक्रेट करते हैं, और वो खबर दे देती है पेंक्रियास को ताकि वो पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड है, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो तो स्टोर होती हैं, तो ये फंक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग इंसुलिन, इंसुलिन ये गलत है, ठीक है, ये इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ लीवर्स, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये है, यानी ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इंसुलिन तो पेंक्रियास सिक्रेट करती है। एंड प्रोडक्ट ऑफ एरेप्सिन इज, अच्छा बेटा एरेप्सिन यहाँ पर कुछ हमारे पास जो है वो ट्राइप्सिन है या पेप्सिन है, तो वो सारे प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि ट्राइप्सिन जो है, ट्राइप्सिन वो ट्राइप्सिनोजीन से निकला है, यानी ट्राइप्सिनोजीन एक्टिव हो चुका है, तो जब ये प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं प्रोटीन, तो वो प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो किस में करते हैं, वो हमारे पास पेप्टाइड्स में करते हैं, डायरेक्टली अमीनो एसिड में नहीं करते। लेकिन एरेप्सिन अगर आप देख लें तो एरेप्सिन जो है वो डायरेक्टली प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड। सो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या है, अमीनो एसिड है। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ विलस एक्सेप्ट, बेटा तमाम लैक्टियल भी विलस में मौजूद होते हैं, विलाई में ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद होते हैं, एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं, क्रिप्ट्स नहीं होते। क्रिप्ट्स जो है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ विलस। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये है, ठीक है। ये बेटा वैसे मैंने आप लोगों को बताने के लिए क्या कि लैक्टियल जो है ब्लड कैपिलरीज एपिथेलियल सेल हैं। देखिए हमारे पास जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में इस तरह फोल्डेड है ना, जिसको हम रोगी कहते हैं, इट इज कॉल्ड रोगी। ये जो रोगी है उसमें फर्दर हमारे पास इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड विलाई या विलस, अगर सिंगुलर है तो विलस। अब इस विलस में सब कुछ मौजूद होते हैं, लेकिन अगर इस विलस को भी मैं थोड़ा सा बेटा जूम करके देख लूं तो ये विलस, ये वाले जो पार्ट है ना, ये वाले यानी दो विलस के दरमियान जो पार्ट है इट इज कॉल्ड क्रिप्ट्स, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स। सो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ विलस, ये विलस का पार्ट नहीं है, बल्कि विलस के दरमियान जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है। इट हैज द एबिलिटी टू हाइड्रोलाइज फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, वो हमारे पास जो ग्लाइसरोल्स एंड फैटी एसिड में हाइड्रोलाइज करते हैं क्या, इट हैज द एबिलिटी टू हाइड्रोलाइज फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, वो हमारे पास सलाइवा है, बाइल है, गैस्ट्रिक जूस है, पेंक्रियाटिक जूस है, तो वो तो हमारे पास क्या है, बाइल है ना, वो तो हमारे पास क्या है, बाइल है। अच्छा, तो यहां पर बेटा हमारे पास हाँ एमसीक्यूज नंबर 40, इट हैज द एबिलिटी टू हाइड्रोलाइज फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, जो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में उसको कन्वर्ट कर सके, वो तो हमारे पास क्या है, वो तो हमारे पास बाइल नहीं, बाइल तो इमल्सिफिकेशन करते हैं, वो हमारे पास जो है वो कौन है, पेंक्रियाटिक जूस है। इट टेम्परेली स्टोर feces and then removes at intervals, कौन जो है वो परमानेंटली टेम्परेली जो है वो स्टोर करते हैं feces को या स्टोल को, feces मींस स्टोल। अब देख ले, ओपन एंड ऑफ सिकम नहीं, सिकम जो है वो तो प्राइमरी पार्ट होता है, ब्लाइंड एंड ऑफ सिकम नहीं, ओपन एंड ऑफ कोलान्स, ओपन एंड भी नहीं, ब्लाइंड एंड ऑफ कोलान, यस ब्लाइंड एंड ऑफ कोलान जो है जो लास्ट पार्ट है वो क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं टेम्परेरी वक्त के लिए। The material that passes from small intestine to large intestine contain large amount of all of the following except, जो फूड ट्रांसपोर्ट होती है, जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें क्या नहीं होंगे, वाटर होंगे, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। डाइजेस्टिव मटेरियल्स नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि डाइजेस्टिव मटेरियल जितने भी हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स भी होंगे, सेलुलोज फाइबर्स भी होंगे, वो अनडाइजेस्टेड होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ द स्टमक ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जाहिर बात है कि हमारे पास जो स्टमक है वो बेटा हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये जो पार्ट्स हैं इट इज कार्डियक रीजन, इट इज कार्डियक, ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड फंडस, ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड बॉडी,
और ये जो पार्ट है जो इंटेस्टाइन को ओपन होती है, इट इज कॉल्ड पाइलोरस। पाइलोरस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर कौन है? सी है, पाइलोरस। MCQs number 4. Which of the following parts of the human body secretes the enzyme diastase? Diastase is also called amylase. Diastase is also called amylase. ठीक है। सो यहां पर ओरल कैविटी में एमाइलेज सीक्रेट होता है। करेक्ट ऑप्शन अल्फा है। इलियम इसमें नहीं होता, स्टमक में भी नहीं होता, एंड डिओडिनम में भी एमाइलेज सीक्रेट नहीं होता। दो हमारे पास पार्ट हैं जो यहां पर सीक्रेट होते हैं, एक हमारे पास ओरल है और दूसरा जो है वो पेंक्रियाटिक। Which pancreatic cells are secreted by insulin hormones? कौन से जो हैं वो सेल्स हैं कि हमारे पास पेंक्रियास के सेल्स हैं जो इंसुलिन सीक्रेट करती हैं? अल्फा सेल्स नो, वो तो ग्लूकेगान सीक्रेट कर देती हैं, ग्लूकेगान। बीटा सेल्स यस, बीटा सेल जो हैं वो हमारे पास क्या सीक्रेट करती हैं? इंसुलिन सीक्रेट करती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? वो बीटा है। MCQs number 46. स्टेटमेंट है द ओपनिंग ऑफ वाइंड पाइप इज कॉल्ड गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। नो, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो तो हमारे पास वाइंड पाइप में होता नहीं है, वो तो एसोफेगस में होता है। स्टेटमेंट नंबर बी, इट्स कवरिंग प्रिवेंट द एंट्री फूड। ये जो फूड है वो उसका कवरिंग जो है वो प्रिवेंट करते हैं ताकि वाइंड पाइप में ना चला जाए। अब देख ले, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जो एपिग्लॉटिस होती है, जो कवरिंग होती है, वो फूड प्रिवेंट कर देती है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या है? रॉन्ग है। अब ऑप्शन देख ले कि कौन सा जो है, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, नो, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, नो, स्टेटमेंट ए इज ट्रू, नहीं, स्टेटमेंट ए तो गलत है, स्टेटमेंट बी इज ट्रू बट स्टेटमेंट ए इज फॉल्स। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी है। MCQs number 47. The release of pancreatic juice is stimulated by, यानी रिलीज ऑफ पेंक्रियाटिक जूस जो है वो कौन स्टिमुलेट करता है? सिक्रेटिन। ठीक है, वो इंटेस्टाइन के ए सेल जो है वो उसको स्टिमुलेट कर देता है। MCQs number 48. इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एंड स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक पेंक्रियाज। अच्छा, पहले तो बेटा इनहिबिशन ऑफ हमारे पास क्या है? इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक। ठीक है, तो इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक जो है वो हमारे पास कौन करता है? दूसरा जो है वो स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक, तीसरा जो है वो पेंक्रियाटिक जो है उसका स्टिमुलेशन, एंड फोर्थ जो है वो बाइल सिक्रेशन है। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। देखिए, हमारे पास गैस्ट्रीन जो है वो तो स्टिमुलेशन करते हैं, कोलियोसिस्टोकाइनिन जो है वो बाइल स्टिमुलेशन करते हैं, एंड एंट्रोकाइनिन जो है वो हमारे पास, एंड कोलियोसिस्टोकाइनिन। तो यहाँ पर बेटा कोलियोसिस्टोकाइनिन तो 2 टाइम्स आया है, वो तो ठीक है कि वो हमारे पास इसकी सिक्रेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनहिबिशन की बात नहीं हुई है। स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक तो है लेकिन इनहिबिशन नहीं है। अब ऑप्शन बी को देख लेते हैं कि एंट्रोगेस्टेरोन जो है वो हमारे पास क्या है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन्स, तो वो इनहिबिशन करती हैं, करेक्ट है। गैस्ट्रीन जो है वो हमारे पास स्टिमुलेशन करती हैं, ठीक है। पेंक्रियोजाइमिन जो है वो हमारे पास सीसीके का अनदर नाम जो है वो पेंक्रियोजाइमिन है, एंड सिक्रेटिन जो है वो हमारे पास सिक्रेशन ऑफ क्या करते हैं? पेंक्रियास की स्टिमुलेशन करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? वो हमारे पास बी है। MCQs नंबर 49. ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। बिल्कुल मायोजेनिक है। मायोजेनिक बेटा इसको कहते हैं कि वो मसल जो हैं जो इटसेल्फ कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल बाय इटसेल्फ या कंट्रोल्ड बाय इटसेल्फ, या आप लोग जो हैं वो इस तरह भी कहते हैं कि ये हमारे पास उसमें नर्व इंपल्स जो है वो नर्व इंपल्स प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड, क्योंकि उसमें पेसमेकर होते हैं वो खुद कंट्रोल करते हैं, तो इट इज मायोजेनिक। वो मसल जो अपने आप को खुद कंट्रोल करते हैं, मायोजेनिक। वो प्रोड्यूस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कौन प्रोड्यूस कर देता है? तो जाहिर बात है वो बेटा वेंट्रिकल करते हैं। सो का ऑप्शन देख ले, कंट्रैक्शन ऑफ द राइट आर्टियम, नो, गलत है। कंट्रैक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल ओनली, ये भी गलत है, क्योंकि वेंट्रिकल जो है वो राइट वेंट्रिकल ब्लड सप्लाई करती है टुवर्ड द लंग्स। कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट आर्टियम, नहीं, आर्टियम तो बिल्कुल भी नहीं है। कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, यस, कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल करेक्ट ऑप्शन है। MCQs number 51. Which enzyme begins the digestion of glycogen and starch inside mouth? तो वो हमारे पास कौन सा एंजाइम है? अल्फा अमाइलेज है, या हाँ अल्फा अमाइलेज तो है, बीटा अमाइलेज है, नहीं, बीटा अमाइलेज नहीं है, या टाइलिन। बीटा
अल्फा एमाइलेज इज आल्सो कॉल्ड, टाइलिन भी उसको कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बोथ ए एंड सी है। 52 आर्टरियोल्स प्ले अ रोल इन वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन में बिल्कुल काम करते हैं, वेसोकंस्ट्रिक्शन में भी काम करते हैं, सो दोनों काम करते हैं। इट इज करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए एंड बी है। वॉल ऑफ द आर्टरीज आर थिक बिकॉज, यानी जो आर्टरी का जो वॉल है वो थिक होता है, क्यों? द ब्लड इन ह्यूज अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में होता है, नहीं। द ब्लड इज इन प्रेशर, यस, ब्लड प्रेशर जो है वो आर्टरी में ज्यादा है, इसलिए उसका जो वॉल है वो थिक होगा। मेमोरी सेल्स आर मॉडिफाइड टी सेल्स, बी सेल्स, यस बी सेल्स। बी सेल जो है वो हमारे पास दो किस्म के सेल्स बनाते हैं, एक हमारे पास जो है वो प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा, और एक हमारे पास जो है वो मेमोरी बी सेल्स हैं, मेमोरी बी सेल्स हैं। सो अगर यहां पर जो है वो जनरल है तो उसमें भी दोनों सेल्स आते हैं, मेमोरी बी सेल्स भी आते हैं और प्लाज्मा सेल। तो मेमोरी बी सेल जो है वो बी सेल्स का टाइप है, सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी सेल है। किलर बी सेल्स नहीं है, वो हमारे पास किलर बी सेल जैसे कि हमारे पास प्लाज्मा सेल है, या सुप्रेसर सेल्स भी नहीं है क्योंकि वो टी सेल्स होते हैं, वो टी सेल्स। अच्छा बेटा, किलर बी सेल्स यहां पर आप कंपेयर कर सकते हैं प्लाज्मा, लेकिन किलर बी सेल्स होते नहीं है, वैसे वो होते नहीं है। MCQs नंबर 55, बाइल सिक्रेटिंग सेल ऑफ लीवर्स आर नोन एज हेपेटोसाइट्स, वो हमारे पास क्या है, हेपेटोसाइट्स है। नेमेटोसाइट्स जो है वो हमारे पास कहां पर मौजूद हैं, नेमेटोसाइट्स वो स्टिंगिंग सेल्स हैं जो नाइडेरिया में मौजूद हैं। निफ्रोसाइट जो है वो निफ्रॉन के साथ एसोसिएटेड जो है, या कंड्रोसाइट जो है वो हमारे पास क्या है, कार्टिलेज में है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए हेपेटोसाइट्स है। इन स्टमक गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट्स पर डे में जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होती हैं वो बेटा हमारे पास 2 to 3 लीटर्स होती हैं। हार्मोन फाउंड इन स्टमक इज, जो स्टमक में हार्मोन होती हैं वो क्या है, वो गेस्ट्रीन है, दीज आर गेस्ट्रीन। एरिप्सिन जो है वो भी एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, ट्राइप्सिन भी एंजाइम है। इन्फ्लुएंजा वायरस इज सराउंडेड बाय एनवेलप व्हिच कंसिस्ट ऑफ लिपोप्रोटीन्स, लिपिड्स ओनली, प्रोटीन ओनली, ग्लाइकोप्रोटीन। उसमें बेटा हमारे पास क्या होते हैं, लिपोप्रोटीन होते हैं, क्योंकि इन्वेलप जो वायरस है उसका जो मेम्ब्रेन है वो डिराइव किया गया है किस चीज से, फ्रॉम द होस्ट सेल से, सो लिपोप्रोटीन से। HIV स्पाइक इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, कौन से प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन 120, उससे तो बना है, लेकिन वो तो हमारे पास क्या है, अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास स्पाइक जो है वो इस तरह होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट्स हैं ये अलग हैं, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये नेक है, और ये हमारे पास क्या है, इट इज हेड है। तो इसमें दो किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, एक ये प्रोटीन है विच इज मेड अप ऑफ 41, और ये जो है इट इज मेड अप ऑफ 120। सो यहां पर दोनों किस्म के ग्लाइकोप्रोटीन है विच इज कॉल्ड 120 प्लस 141। इकोसेहेड्रल या इकोसेहेड्रल साइड हैज 20 साइड्स उसमें होते हैं, इकोसेहेड्रल जो होते हैं उसमें 20 साइड्स होते हैं। द प्लांट इन विच वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, कौन सा फर्स्ट था, वो टोबैको था, क्योंकि टोबैको मोज़ेक वायरस फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था इवानोस्की ने, टोबैको मोज़ेक वायरस। Which one is the function of succinate dehydrogenase enzyme? बेटा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करते हैं, वो सक्सीनेट को कन्वर्ट कर देते हैं फ्यूमरेट में, और इस दौरान हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज इसलिए कि सक्सीनेट से हाइड्रोजन की रिमूवल करते हैं, और वो हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन होकर किसके साथ मिलती है, FAD के साथ, और वो FAD रिड्यूस होकर क्या बनाती हैं, FADH। तो ये भी हो सकता है कि आपसे पूछें कि हमारे पास विच एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द FADH फॉर्मेशन, तो वो हमारे पास है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये भी पूछ सकता है कि सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं, कन्वर्ट फ्यूमरेट इनटू सक्सीनेट एसिड, नो। कन्वर्ट फ्यूमरेट इनटू एसिडिक एसिड, नो। कन्वर्ट ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सैलोएसीटेट इनटू फ्यूमरेट, नो। कन्वर्ट सक्सिनिक एसिड इनटू फ्यूमरेट, तो सक्सिनिक एसिड या सक्सीनेट, बेटा जहां पर भी ATE आ जाए इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास एसिड है, ठीक है, तो सक्सीनेट या सक्सिनिक एसिड। MCQs नंबर 63, द लॉक एंड की हाइपोथेसिस वाज प्रोपोज्ड बाय ML फिशर, वो तो ML फिशर था। 64, कैटालाइज एंजाइम हैज अ pH वैल्यू, उसका जो pH वैल्यू है वो हमारे पास क्या होता है, वो 7 होता है। MCQs नंबर 65, सल्फोनेमाइड इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, बेटा सल्फोनेमाइड ड्रग्स जो हैं जो बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं किसके लिए, ये पूछते हैं, वो एंटी बैक्टीरियल होते हैं, वो बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं।
इन फीडबैक। अच्छा बेटा अगर बाकी ऑप्शन आप देखते हैं तो एंटीवायरल हमारे पास सल्फोनेमाइड ड्रग्स नहीं है, ठीक है, या एंटी फंगल जो है वो भी सल्फोनेमाइड ड्रग्स नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इन फीडबैक इनहिबिशन द इनहिबिटर इज यूजुअली, हाँ बेटा यहां पर इंटरेस्टिंग बात है, द इन फीडबैक इनहिबिशन द इनहिबिटर इज यूजुअली। अब इनिशियल प्रोडक्ट्स होंगे, नो इनिशियल प्रोडक्ट्स तो नहीं होंगे। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, क्योंकि इनिशियल तो प्रोडक्ट हो नहीं सकते, वो तो सबस्ट्रेट हो सकते हैं या रिएक्टेंट हो सकते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ये एंड प्रोडक्ट्स होंगे। एंड प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि यहां पर हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सॉरी ए से बी, बी से सी और सी से डी, ये एक रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला जो है वो हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट है, तो फर्दर रिएक्शन क्यों प्रोसीड करेगा। इनिशियल प्रोडक्ट तो हो नहीं सकता, ये हमारे पास इनिशियल प्रोडक्ट है। सो लास्ट प्रोडक्ट जो है वो इसको रेगुलेट करेगा कि इस रिएक्शन को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, एंड प्रोडक्ट है। अच्छा, द कंजुगेटेड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एग एल्बुमिन, वो हमारे पास बेटा ग्लाइकोप्रोटीन्स है। एग एल्बुमिन में जो मौजूद है इट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स है। द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय, किसने डिस्कवर किया था, एमिल फिशर ने नहीं, एवरी एंशियस ने नहीं, सेंगर ने। और ये भी उसके साथ याद रख ले कि 1950 में उन्होंने फर्स्ट टाइम इंसुलिन में एमिनो एसिड का सीक्वेंस डिस्कवर किया था। प्रोटीन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप, यहां पर बेटा टू शेप है, एक हमारे पास जो है वो फाइब्रस है और दूसरा जो है वो ग्लोबुलर है, ग्लोबुलर एंड दूसरा जो है वो हमारे पास क्या होता है, फाइब्रस होता है। ठीक है ना। तो बेटा आपने जल्दी नहीं करनी कि आप जो है वो डायरेक्टली कहते वो तो 20 है, माइनस 20 है, नहीं, प्रोटीन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो टू शेप है। If hydrogen bond are absent in water molecule, so its boiling point will be, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एब्सेंट है वाटर में तो मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, -80। फ्रीजिंग पॉइंट -100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच प्रोटीन रेगुलेट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मटेरियल्स, वो हमारे पास इंटीग्रेज है, नो इंटीग्रेज तो नहीं है, वो तो हमारे पास स्टिकी नेचर होते हैं, वो तो मॉलिक्यूल्स को आपस में मिला देते हैं, जैसे कि डीएनए है। परमिएज, यस परमिएज इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। परमिएज जो है वो हमारे पास चैनल बनाते हैं, वो फ्लो को फैसिलिटेट कर देता है मॉलिक्यूल्स को। MCQs नंबर 72, विच आयन इज द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रिप्लिकेशन, बेटा यहां पर मैग्नीशियम है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज मोर अबंडेंट इन न्यूक्लियस, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो बेटा हमारे पास कोफैक्टर है, कोफैक्टर फॉर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए वो क्या होते हैं, वो हमारे पास कोफैक्टर है, तो सबसे ज्यादा जो है वो मैग्नीशियम होगा। ह्यूमन ब्रेन कंटेन विच वन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, वो बेटा हमारे पास क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, नो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे पूछे कि वो कौन सा लिपिड्स होता है ग्लाइकोलिपिड में, तो ये हमारे पास होता है स्फिंगोमाइलिन होता है, स्फिंगोमाइलिन। देखिए बेटा हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास जो है वो स्फिंगोमाइलिन है, जिसको हम डेराइव्ड लिपिड्स भी कहते हैं, डेराइव्ड लिपिड्स, या हमारे पास फॉस्फेटिडाइल कोलिन है, ठीक है, तो वो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स हैं। MCQs नंबर 74, C6H10O5 का होल n इज द जनरल फार्मूला ऑफ, किसका जनरल फार्मूला है, तो यहां पर बेटा हमारे पास 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन की कमी है, H2O की कमी है, तो इट मींस जहां पर भी हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा वहां पर हमारे पास ये उसका जनरल फार्मूला होगा। सेलुलोज का है, बिल्कुल है, स्टार्च का है, बिल्कुल है, मोनोसेकेराइड का नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें कंप्लीट होता है, बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बोथ ए एंड बी है। MCQs नंबर 75, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम इन सिंगल ह्यूमन स्पर्म। ऑटोसोम की बेटा बात होती है, ऑटोसोम की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोसोम कहते हैं पेयर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हमारे पास तो कितने हैं, वो तो हमारे पास है 44, लेकिन अगर हम पेयर की बात करें तो कितने आते हैं, 22 ऑटोसोम्स आते हैं। तो यह करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है।
द डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम प्रेजेंट इन SER, जो SER में डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम है यानी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। देखिए बेटा हमारे पास माउथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंस को हार्मलेस में कन्वर्ट कर देते हैं या टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन वो एंजाइम जो है वो कौन सिंथेसाइज करता है? SER, यानी वो खुद सिंथेसाइज करता है, वो तो कर नहीं सकता, वो तो लिपिड सिंथेसिस करते हैं। RER, यस वो RER करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास RER करते हैं। गोल्जी बॉडीज नहीं कर सकता क्योंकि उससे जब फिजिकल सीक्रेट होती हैं वो गोल्जी बॉडीज की तरफ जाती हैं। लाइसोसोम तो गोल्जी बॉडी से डेराइव होती हैं, सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास RER है। 77 चैनल प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ। चैनल प्रोटीन जो है वो किस चीज से बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन से नहीं बनी होती। वो चैनल प्रोटीन जो बनी होती है वो लिपोप्रोटीन से बनी होती है। अगर ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर्स हैं, लिपिड बाइलेयर्स हैं, तो ये लिपिड बाइलेयर्स में क्या मौजूद हैं? प्रोटीन्स मौजूद हैं, और ये प्रोटीन तो इसको हम क्या नाम देते हैं? लिपोप्रोटीन, यानी उसके साथ जो है वो लिपिड्स अटैच है और प्रोटीन से, सो इट इज लिपोप्रोटीन। Desmosome is absent in plasma membrane. But desmosome is the type of cell junction. It is the type of cell junction. और सेल जंक्शन जो है आपको प्लांट में अलग मिलेगी और एनिमल में अलग मिलेगी। अगर प्लांट में मैं बात करूं या एनिमल में भी बात करूं तो एनिमल में हमारे पास क्या है? वो डेस्मोसोम है, एनिमल में डेस्मोसोम है, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में तो ऑलरेडी हमारे पास मिडल लेमेला है ना, या सेल वॉल है ना, तो सेल वॉल जो है वो आपस में अटैच होते हैं, सेल वॉल या मिडल लेमेला। लेकिन मिडल लेमेला, तो यहां पर डेस्मोसोम जो है वो सिर्फ एनिमल्स में होंगी, तो ह्यूमन भी एनिमल है, डॉग भी एनिमल है, और प्लांट्स जो हैं जिसको शबलूत कहते हैं वो हमारे पास सेल वॉल्स हैं, तो उसमें डेस्मोसोम्स नहीं होगा। 79 इन बैक्टीरियल सेल मेसोसोम इज फाउंड बाय। मेसोसोम कौन बनाता है? सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? बी है। देखिए बेटा ये हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो ये वाला पार्ट है इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और ये इन्वेजिनेट है, इट इज कॉल्ड मेसोसोम। तो मेसोसोम इज फाउंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। MCQs नंबर 80, which one structure is involved in respiration of bacterial cells? कौन सा पार्ट जो है वो बैक्टीरियल सेल के रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो तो है ही नहीं। साइटोप्लाज्म, हाँ बेटा साइटोप्लाज्म जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है, वो उसकी तरफ आता हूं, वो हमारे पास है ग्लाइकोलिसिस है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि वो मेसोसोम बनाते हैं, सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है डी। MCQs नंबर 81, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोजाइक इन नेचर ड्यू टू। मोजाइक इन नेचर जो है वो किसकी वजह से होता है? वो हमारे पास प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, वो जगह जगह मौजूद होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आता है? वो ए आता है, यानी प्रोटीन्स की वजह से होता है, ठीक है। तो ये था बेटा आज का डिस्कशन। नेक्स्ट डिस्कशन में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।